टू माय चैनल। आज हम लोग केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट योजना है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये किया गया था 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करवाना। इसमें पेंशन पाने के लिए पहले निवेश करना होगा और 60 साल की उम्र के बाद निवेश किए हुए पैसे पर ब्याज सहित पेंशन के रूप में लेना होता है। बोला जा रहा है कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन तीनों योजना की शुरुआत एक दिन हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 2015 को हुआ था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये हुआ था 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो यह दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत बीमा कराए हुए व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितना 2 लाख व पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष का प्रीमियम भरना होगा। प्रत्येक वर्ष कितना का? 12 रुपया का प्रीमियम भरिए। यदि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं अथवा पूर्ण विकलांगता हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा? 2 लाख 1 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। बोल रहा है कि डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट योजना कौन सा है? डिजिटल इंडिया। तो क्वेश्चन इसमें से सबसे पहले राज्य होता है कि इसका शुरुआत कब हुआ। तो इसका शुरुआत हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2015 को। इसका मोटो क्या था? तो पावर टू एम्पावर। इसका मोटो पूछेगा तो पावर टू एम्पावर। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी रूप से क्या करना होगा? सशक्त बनाना होगा। तकनीकी रूप से सशक्त बनाना होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद बोल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत 25 जून को हुआ था। 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ 2 करोड़ नए आवास निर्माण करना होगा। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल नाम से भी जाना जाता है। किस योजना को? प्रधानमंत्री आवास योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को। अधिक क्वेश्चन पूछेगा कि कितना नया आवास को निर्माण करना होगा। तो 2 करोड़ को कब तक? 2022 तक। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट योजना है क्या? स्किल इंडिया। कौन सा है? स्किल इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 को। यदि इसमें पूछेगा कि शुरुआत कब हुआ था तो 15 जुलाई 2015 को। इसका टैगलाइन, तो टैगलाइन की बात करेंगे तो कौशल भारत कुशल भारत है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन के तहत युवाओं को उद्योग से, किससे? उद्योग से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना होता है। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट योजना है आयुष्मान भारत योजना। कौन सा? आयुष्मान भारत योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यदि इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो 23 सितंबर 2018 को इसका शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करवाना होगा। स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना होगा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष कितना? प्रत्येक वर्ष 5 लाख का बीमा प्रदान किया जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इस योजना का आरंभ झारखंड के रांची जिले से किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका आरंभ कहाँ से किया गया था? तो रांची से किया गया था, रांची झारखंड से। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है नमामि गंगे योजना। कौन सा है? नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 जुलाई 2014 को हुआ था। किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी को संरक्षण व शुद्धि करना। गंगा नदी को संरक्षण व शुद्धि करना। अच्छा, नमामि गंगे योजना है। नमामि गंगे योजना है। इससे रिलेटेड चाचा चौधरी का नाम आता है। तो चाचा चौधरी क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे। हम लोग चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 25 दिसंबर को किया गया था 2014 में।
25 दिसंबर को। इस अभियान को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद अधिक देखा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो 2020 तक, कब तक? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों का टीकाकरण का अभियान चलाया गया। यही बात इंपॉर्टेंट है कि इस मिशन के अनुसार, मतलब मिशन इंद्रधनुष अभियान के अनुसार कितना बीमारियों के लिए टीकाकरण, तो 7 बीमारियों के लिए। इसका उद्देश्य संपूर्ण टीकाकरण तक कब तक रखा गया है, तो 2020 तक रखा गया। किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट योजना क्या है? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो 15 फरवरी 2019 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह योजना श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद, कितना? 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने, कितना? प्रति महीने 3000 की निश्चित पेंशन प्रदान करना होगा। निश्चित पेंशन प्रदान करना या पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। यह पेंशन, मतलब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, ये किसके लिए है? संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट योजना क्या है, तो नेक्स्ट है विज्ञान ज्योति योजना। विज्ञान ज्योति योजना, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित करना होगा, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाना है। कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल करके 100 छात्रा को उसको क्या करना है? प्रशिक्षित करना है, विज्ञान ज्योति योजना के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री मित्र योजना। इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो अक्टूबर 2021 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में। इसका उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा और क्या? विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है, यही इसका उद्देश्य है। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। कौन सा है? प्रधानमंत्री युवा योजना। यदि इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो जनवरी 2021 में हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री युवा योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन करना एवं उनको क्या करना है? सम्मानित करना है। युवा का क्या होता है? फुल फॉर्म देख लिए, युवा उद्यमिता विकास अभियान। युवा उद्यमिता विकास अभियान। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट योजना की तरफ। तो ये अगला योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल को हुआ था 2015 में। मुद्रा का क्या होता है? फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए। एम से माइक्रो, यू से यूनिट, डी से डेवलपमेंट, आर से रिफाइनेंस और ए से एजेंसी। तो मुद्रा का फुल फॉर्म हुआ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। यदि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना व दूसरे छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा करना है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं। शिशु लोन हो गया, किशोर लोन हो गया और कौन सा लोन? तरुण लोन हो गया। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। उसके बाद अगले योजना की ओर हम लोग चलेंगे। अगला योजना क्या है? मिशन लाइफ। कौन सा? मिशन लाइफ। अब देखिए इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो अक्टूबर 2022 में इसको शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो मिशन लाइफ जलवायु संकट से लड़ने में मदद करना। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां से लॉन्च किया था? गुजरात से लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट है। मिशन लाइफ को कहां से लॉन्च किया गया था? तो गुजरात से लॉन्च किया गया था। कौन किए थे? तो मोदी जी किए थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत के हरियाणा, मतलब हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत किए थे।
इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना व लिंगानुपात में क्या करना, सुधार करना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने साथ में ही शुरुआत किया था। किसको? सुकन्या समृद्धि योजना को। उसके बाद ये अगला योजना देखते हैं हम लोग। अगला योजना है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका शुरुआत किया गया था अगस्त 2022 में। इसकी उद्देश्य की बात की जाए तो जनजातीय लोगों को विकास, किस लोगों को? जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत कौन किए थे? अर्जुन मुंडा किए थे, क्योंकि जनजातीय के मंत्री यही हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ही हैं, इसीलिए इनके द्वारा क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। उसके बाद अगला योजना देखिए क्या है। उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान, वीवीक्यू क्वेश्चन। इस टॉपिक्स में सबसे ज्यादा वीवीक्यू क्वेश्चन यही है, स्वच्छ भारत अभियान। यदि इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो जब मोदी जी आए थे उसी वक्त 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे किया गया था। इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये देखिए गांधी जी का चश्मा भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उद्देश्य क्या था तो पता ही होगा, भारत में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को क्या मुक्त भारत बनाना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक मुक्त भारत नहीं बना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला योजना है स्माइल 75 योजना। स्माइल 75 योजना, इस पे ध्यान दीजिए। यदि शुरुआत की बात किया जाए तो अगस्त 2022 में इसका उद्देश्य तो भीख मांगने में लगे लोगों को पुनर्वास हेतु इस योजना की शुरुआत सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। पूछेगा कि इस योजना की शुरुआत मतलब स्माइल 75 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसका शुरुआत का पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 22 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत, कहाँ से? पानीपत से इसकी किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खाता खोलना। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए इस पर। इस योजना की शुरुआत कौन किए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे। कहां से किए थे? पानीपत से किए थे, जिसका उद्देश्य था कि किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले, कब? 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 जमा के साथ क्या करना होता है? खाता खोलना होता है। सॉरी। इसके बाद देखिए अगला योजना क्या है। उसके बाद अगला योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो 1 मई 2016 को हुआ था। कौन सा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यदि इसकी नारा की बात किया जाए तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यही इसका क्या है? नारा है। इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना का निर्माण करना, जो अभी तक नहीं हो पाया है भाई। इसका उद्देश्य एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना का निर्माण करना और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन का उपलब्ध करना, जो ये भी नहीं अभी तक हो पाया है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण उजाला योजना। कौन सा है? ग्रामीण उजाला योजना। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, वीवीक्यू क्वेश्चन है। उजाला का फुल फॉर्म हो जाएगा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। यदि ग्रामीण उजाला योजना का उद्देश्य की बात किया जाए तो क्या है? देखिए सॉरी, इसका उद्देश्य कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिया जाना है ताकि बिजली की बचत की जा सके। और प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके के परिवार को कितना? 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान किया जा सके। उसके बाद अगला योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यदि इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था।
यदि पूछेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था तो देशी और विदेशी दोनों कंपनियों की बात करता है, देशी और विदेशी दोनों कंपनियों को। तो क्या किया जाना है कि देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं को क्या करना है, निर्माण पर बल देना है। यदि देशी कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, यदि कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो भारत में रहकर ही क्या करना है, निर्माण करना है। उसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगला टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग।